वीडियो बना रही हूँ शाम के समय, क्योंकि सुबह कुछ और काम में बिज़ी थे, तो हमने सोचा आज शाम को काम करते हुए आप लोगों से बात कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनाई थी कि मेरी बेटी की समर वेकेशन हो गई, मगर अब एक्स्ट्रा क्लास की एक बैड न्यूज़ आ गई कि उनको एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, तो उनको जाना पड़ रहा है ना किट्टू, स्कूल जाना पड़ रहा है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, मैडम को स्कूल जाना है, तो इसलिए थोड़ा उसमें बिज़ी हो गए। और कुछ आज का दिन थोड़ा बिज़ी था, वो मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी कि क्या चीज़ थी। अभी मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की कटिंग, कुछ डिनर की तैयारी, कुछ कल सवेरे की तैयारी कि बच्चों ने स्कूल जाना है। सब बच्चे समर वेकेशन मना रहे हैं, मगर हमारे यहाँ भी स्कूल चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। एक घर में पेरेंट्स की तो समस्या है ही ना कि सुबह बच्चों ने जाना है, स्कूल में क्या देना है उसके बारे में सोचना है, तो बस इसी काम में लगे हुए हैं हम लोग। चलिए मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। सुबह बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चों ने स्कूल जाना है तो प्रेस करके मैं रात को ही रख देती हूँ। बाहर बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, तो मैं आ गई इस पूजा वाले रूम में। देखिए हमारे भगवान जी। तो मैंने आप लोगों को बोला कि आज का दिन बिज़ी था। क्या था आज? आज है हमारे दादाजी की पुण्यतिथि। जिस दिन हमारे यहाँ जिस दिन जैसे एक्सपायर होते हैं उस दिन को पुण्यतिथि बोलते हैं, तो आज वो दिन था। आज हमारे दादाजी को हमें छोड़े हुए, यानी कि हमसे दूर हुए हुए 9 साल हो गए। 9, हाँ जी 9 साल। तो बस उसी में जो हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं काम, वो हमने सुबह किए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। ये महीना मई का मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, वैसे तो हमारी पूरी फैमिली के लिए, चाहे मेरे इन लॉज की फैमिली हो चाहे मेरी मम्मी की यहाँ की हो, ये महीना जो है ना ये हमारे लिए ऐसा महीना है जिसको हम याद नहीं करना चाहते। इस महीने में हम लोगों से वो चीज़ गई, मतलब हमसे दूर, कि जिसके बिना ना ज़िंदगी संभव नहीं है। बस ये तो भगवान हैं जिनके सहारे हम अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। लेकिन इस महीने में बहुत कुछ हुआ है। मेरे हस्बैंड जब छोटे थे 10th क्लास में, तो मेरे पापा जी यानी कि ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, और दादा दादी जी थे जिन्होंने मेरे हस्बैंड को पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं। वो भी इसी महीने में उनकी डेथ हुई। बट हाँ, मेरे दोनों बच्चों को मेरे दादा दादी जी का प्यार मिला। इसके लिए तो मैं भी अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि किसी को तो अपने माँ बाप का भी नहीं मिल पाता, और मेरे बच्चों को उनके पर दादा दादी का प्यार मिला, और दादी का, क्योंकि दादाजी से तो मिल ही नहीं पाए, तो चले गए थे बहुत टाइम पहले ही। तो बस मेरे हस्बैंड ने 2 चीज़ें खोई जो अनमोल, कहते हैं ना जिनके बिना जीना मुश्किल होता है, एक पापा और एक दादाजी। और दूसरी मेरे संग भी ऐसी चीज़ें जो, मतलब मेरी भी ज़िंदगी के ऐसे अहम लोग इसी महीने में गए कि जिनके लिए बिना मेरा भी जीना बहुत मुश्किल है, मेरे परिवार का भी। मेरी मम्मी और मेरी भाभी बड़ी। मेरी मम्मी 2020 में इसी महीने में हमें छोड़ के गई, और मेरी भाभी 2021 में इसी महीने में हमें छोड़ के गए। तो ये महीना जब आता है 1 मई, और जब तक ये ख़त्म नहीं होता ना, तो इस महीने को लेकर एक दिल में एक खौफ सा बना रहता है कि भगवान सब कुछ अच्छा हो, आप सब कुछ संभाल लेना। बस इन्हीं के सहारे ज़िंदगी अपनी काट रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये हैं तो बस चल रही है ज़िंदगी, खुशी या गम तो प्रभु जानते हैं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें चली जाती हैं ना जिनके बिना जीना संभव नहीं होता, जैसे मेरे ससुर जी जब गए, तो मेरे हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल था, टफ़ टाइम था, क्योंकि 10th क्लास में थे। ऐसे मेरी जब मम्मी गई, तो मैं सबसे ज़्यादा अपने घर में अपनी मम्मी से ही क्लोज़ थी, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम था। लेकिन मैं कंपैरिज़न करूँ तो मेरे हस्बैंड और मेरे से ज़्यादा टफ़ जो रहा वो मेरे बड़े भाई का और उसके बच्चों का रहा।
क्योंकि मेरी भाभी जिस एज में गई ना, उस एज के हिसाब से बच्चे बहुत छोटे, कि हम लोगों ने तो फिर भी बहुत कुछ देखा, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ था। तो उनका जब मैं दुःख देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा, और मेरे हस्बैंड सोचते हैं मेरा, हमें लगता है हमारा दुःख कुछ भी नहीं है जो हमारे बच्चों को मिला। तो भगवान से बस दिन रात यही प्रार्थना रहती है मेरी कि मेरे उन दोनों बच्चों को, मेरे भाई को और मेरे दोनों उन बच्चों को इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दीजिए कि वो खूब आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, उन्हें वो सब मिले जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। बस कुछ चीज़ें होती हैं ना जो दिल के बहुत करीब होती हैं। मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों से अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो ये बात जो मेरे संग हुई है मेरी फैमिली के संग, तो मैंने आप लोगों से शेयर करी। ये कोई, अब मैं देखती हूँ कि व्लॉगिंग के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, कोरोना में भी उसको लेके भी या कुछ भी ऐसा होता है, लेकिन नहीं, मेरे संग भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई मेरे फैमिली के संग, मगर मैं उन चीज़ों को लेके ब्लॉगिंग नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ जो पॉजिटिव वे से मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे को भगवान ने हिम्मत दी है, मेरी फैमिली ने हिम्मत दी है, वही हिम्मत सामने वाले को मिले कि जितने भी दुख आएँ, जितने भी कष्ट आएँ, आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आज मैं हिम्मत हार जाऊँ तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे दोनों भाई, मेरी छोटी भाभी, मेरे पापा, मेरी भतीजियाँ, उनको कौन देखेगा। तो बस जो चले गए उनको हम रोक नहीं सकते थे, लेकिन जो हैं, जिनके लिए भगवान ने हमें रखा हुआ है, उनके कुछ काम आ सकें तो वो ज़रूर हम करना चाहेंगे। बस भगवान ऐसे ही हिम्मत, अपना आशीर्वाद हमें देते रहें, यही प्रार्थना है। कि छोटा सा ब्लॉग बस कुछ ऐसा शेयर करने के लिए नहीं था, मगर मैंने आप लोगों से अपनी बात शेयर करी कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमज़ोर ना समझें। भगवान हैं, ये परीक्षाएं लेते हैं, मगर इन परीक्षाओं से निकालने वाले भी हमारे भगवान ही हैं। बस इनका साथ मत छोड़िए। गुस्सा होना है होइए, लड़िए, लेकिन संभालने वाले यही हैं। मैं भी इनसे बहुत लड़ाई लड़ती हूँ, लेकिन मुझे संभालते भी बस यही हैं। इन्हीं का सहारा है, इन्हीं का आसरा है। तो भगवान आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों से अपने इस छोटे से ब्लॉग को मैं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।